Wish you a very warm good morning to all of you, students and respected our younger and elder brother. So today I am going to explain you that how you will have to convert assertive and interrogative sentence into indirect speech. जी हाँ गाइस, आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग डायरेक्ट स्पीच के असर्टिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। उसके लिए क्या इंपॉर्टेंस रूल्स होते हैं, उन सभी रूल्स के बारे में भी हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसा कि स्पीच से रिलेटेड, डायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड, दैट मीन्स नरेशन से रिलेटेड, मैंने इसके पहले 2-3 वीडियोज़ मैंने बना दिया है। इंट्रोडक्टरी पार्ट बनाया है, सेकंड मैंने चेंज ऑफ टेंस बनाया, चेंज ऑफ प्रोनाउन बनाया, उसके बाद चेंज ऑफ नियरनेस वर्ड दैट मीन्स टाइम एंड प्लेस बनाया है। अब हम सेंटेंस बेस पे पढ़ेंगे किस तरीके से हम सेंटेंस को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे यहाँ पे जैसा कि नोट डाउन किया मैंने, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच। टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। जी हाँ गाइस, हम लोग सबसे पहले देखेंगे असर्टिव सेंटेंस को किस तरीके से हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं यहाँ असर्टिव सेंटेंस होता है क्या चीज़ है। देखिए, ऐसा सेंटेंस जिसमें मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कोई जानकारी मिली, वो किस में आएगा, असर्टिव सेंटेंस में आएगा। वो इन्फॉर्मेशन 2 तरीके से हो सकता है, एक पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव वे में इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो हम उसको कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, और नेगेटिव वे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रहा है हम उसको बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। सो हम कह सकते हैं कि असर्टिव सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ असर्टिव सेंटेंस, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। सो इस असर्टिव सेंटेंस हम दोनों टाइप्स के सेंटेंसेस को देखेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस को भी हम यहाँ पे देखेंगे। सो आइए देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है असर्टिव सेंटेंस के अगर डायरेक्ट स्पीचेस को इनडायरेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे। रूल नंबर फर्स्टली आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि कॉमा को आपको रिमूव करना है और इन्वर्टेड कॉमा को भी क्या करना है, हटाना है। और कंजंक्शन क्या लगाना है आपको, दैट का, कंजंक्शन दैट का यूज़ करना है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोल दिया राम सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब का पार्ट है और ये रिपोर्टेड स्पीच का आई कैन गो देयर, आई कैन गो, सिर्फ अभी इतना दिखे। ठीक है, राम सेड टू मी आई कैन गो, ये आपको पता है ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट है। सो हम इसको चेंज करेंगे, जैसा कि राम का राम हो जाएगा और सेड टू मी है, ये ऑब्जेक्ट है। सेड टू को किस में कर देंगे, हम टोल्ड में कर देंगे। मी को मी रखेंगे। इस कॉमा को हटाने के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दैट लगा देंगे। जैसा कि मैंने लिखा है, क्यों दैट लगाएंगे, मैंने उस बताया था आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच, ये जो रिपोर्टेड स्पीच जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, अगर ये जो है आपका असर्टिव सेंटेंस में है, असर्टिव सेंटेंस के फॉर्म में है, सो इस कॉमा को हटाने के बाद हम क्या लगाएंगे, यहाँ पे दैट का यूज़ करेंगे। अब आई यहाँ मैंने आपको बताया था कि आपको 3 चेंजेस करना ही करना है, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ प्रोनाउन एंड चेंज ऑफ टाइम एंड प्लेसेस। सो इसमें हम देख लेते हैं आई कौन सा पर्सन है, आई यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, जिसके लिए मैंने आपको रूल बताया था। क्या रूल बताया था प्रोनाउन चेंज करने के लिए, SO1/123, मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये नो चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन और ये थर्ड पर्सन। मतलब फर्स्ट पर्सन, ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एंड नो चेंज, ये कहाँ देखने को मिलेगा आपको, रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये कहाँ देखने को मिलेगा, रिपोर्टेड स्पीच में आपको ये देखने को मिलेगा। सो देखिए, फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट पर्सन आई है तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, राम है, तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। और ये पास्ट टेंस फॉर्म में है, यहाँ कैन है, तो मैंने आपको बताया था अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट टेंस फॉर्म में होगा और ये कैन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। कैन को किस में कर देंगे, कुड को कर देंगे। और गो का क्या हो जाएगा, गो का गो ही रहेगा। ठीक है, और फुल स्टॉप हो जाएगा। ये डबल इन्वर्टेड कॉमा क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। सो ये रहा असर्टिव सेंटेंस को चेंज करने का तरीका। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग एक एग्जांपल और देख लेते हैं कि कैसे चेंज करेंगे। एक एग्जांपल और देख लेते हैं यहाँ पास। जैसे मैं यहाँ पे लिखा, he says I work hard, he says I work hard।
तो ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। ही सेज, तो ही सेज को हम लोग यहाँ पे ही सेज ही लिखेंगे। इस सेज को हम लोग टेल या टेल्स में चेंज नहीं करेंगे। अगर सेज के बाद यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होता, सेज टू मी होता, हम इसको किस कर देते हैं, टेल्स में चेंज कर देते हैं। ठीक है, इस कॉमा को यहाँ से रिमूव करेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, दैट लिख देंगे। आई किसके अकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट ही है तो यहाँ पे ही रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये क्या है, ये एक आपको यहाँ पे देखना है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस के फॉर्म में है। और मैंने आपको बताया था चेंज ऑफ टेंस के अकॉर्डिंग, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, कि अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस के फॉर्म में होगा तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंजेस नहीं करना होगा। तो आई इसके अकॉर्डिंग चेंज हुआ, ही हो गया। और वर्क का यहाँ पे क्या हो जाएगा, वर्क्स हो जाएगा। यहाँ वर्क का यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा। और हार्ड यहाँ पे हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आई था, आई प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया गया है। जबकि यहाँ पे ही क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर प्रोनाउन है, इसलिए यहाँ पे इसके साथ क्या किसका यूज होगा, वर्क्स का यूज होगा। एंड हार्ड का हार्ड हो जाएगा और डबल इनवर्ट कॉमा रिमूव होकर क्या लग जाएगा, यहाँ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट पार्ट हमारा होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। तो देख लेते हैं इंट्रोगेटिव। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच, दैट मीन्स रिपोर्टेड स्पीच मतलब जो डबल इन्वर्टेड कॉमा में सेंटेंस होता है उसे हम लोग डबल रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होगा तो उसे हम किस तरीके से चेंज करेंगे, इसको हम लोग देख लेते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आप सभी को पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, कि जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग क्वेश्चन पूछते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के 2 टाइप्स होते हैं, मैंने यहाँ नोट डाउन किया है। फर्स्ट होता है सिंगल इंट्रोगेटिव, दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, वन इज सिंगल इंट्रोगेटिव एंड सेकंड इज डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखिए सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है, इसे हम लोग कैसे समझेंगे, ठीक है ना। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका रिप्लाई हमेशा यस या नो में हो, तो उसे हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि क्या तुम पढ़ते हो, तो आपका रिप्लाई किस में होगा, यस या नो में होगा। मैंने बोला डू यू स्टडी, तो आप बोलोगे यस या नो में रिप्लाई आपका आएगा। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसका रिप्लाई यस या नो में आता है उसे हम लोग बोलते हैं सिंगल इंट्रोगेटिव। डबल इंट्रोगेटिव में क्या होता है, मैंने यहाँ लिखा है कि इसका रिप्लाई हमेशा एक स्टेटमेंट में होता है। ठीक है, इसका रिप्लाई यस या नो में नहीं होता है। जैसे मैंने बोला कि तुम क्यों पढ़ते हो, व्हाई डू यू स्टडी, तो इसका रिप्लाई यस या नो में नहीं होगा। इसका रिप्लाई जो होगा एक स्टेटमेंट में होगा, एक कथन में होगा, एक सेंटेंस में होगा। सो क्या हो जाएगा, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो 2 टाइप के सेंटेंसेस आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखने होंगे। ठीक है, सो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से हम लोग चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उसको देख लेते हैं। रूल नंबर 1, यहाँ आरबी का मतलब होगा रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को हम किस में चेंज कर देंगे, आस्क्ड में कर देंगे, या क्वेश्चन में कर देंगे, या इंक्वायर्ड ऑफ में कर देंगे, या फिर इंट्रोगेटेड में बदल देते हैं। ठीक है, सेकंड क्या करना है, क्वेश्चन मार्क को हटाकर क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप लगा देते हैं। ठीक है, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होगा रिपोर्टेड स्पीच में तो क्वेश्चन मार्क को हटा के क्या लगा देंगे, वहां पे फुल स्टॉप लगा देंगे। थर्ड है इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा यहाँ पे कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है रिपोर्टेड स्पीच में, ठीक है, डायरेक्ट स्पीच के रिपोर्टेड स्पीच पार्ट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, उसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर देंगे। असर्टिव मतलब या फिर अफर्मेटिव में होगा या फिर वो नेगेटिव में हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं, अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिए गए सेंटेंस का जवाब यस या नो में हो तो, यस या नो मतलब कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में होगा तो कॉमा को हटाने के बाद कंजंक्शन क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा या फिर वेदर हो जाएगा। दोनों में से कोई एक का आप यूज यहाँ पे कर सकते हैं। का प्रयोग करेंगे। सेकंड केसेस क्या है, अगर रिपोर्टेड स्पीच व्हाट, हु, विच, हुज, हुम, व्हेन, वेयर, वाई, हाउ से स्टार्ट हो तो कंजंक्शन के तौर पे इन्हीं वर्ड्स का, जो ये वर्ड्स आप देख रहे हैं डबल इंट्रोगेटिव वर्ड्स जो देख रहे हैं, इन्हीं वर्ड्स का यहाँ पे जो है यूज कर दिया जाएगा। ठीक है ना, तो आइए देख लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को जो है हम लोग जो है इसको चेंज करेंगे। सो यहाँ पे मैं जैसे मैं नोट डाउन करूँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रिपोर्टेड स्पीच में अगर सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा तो उसको कैसे हम लोग यहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, राम said to me, do you know me, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये देख पा रहे हैं आप।
ठीक है। तो ये क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये क्या है आपका रिपोर्टेड स्पीच है। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंसेस है किससे स्टार्ट है, डू से स्टार्ट है, इस मीन्स हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है। और किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर हेल्पिंग वर्ब से है तो वो सेंटेंस का फॉर्मेशन किस में होगा, सिंगल इंट्रोगेटिव में होगा, क्योंकि इसका जो रिप्लाई आएगा किस में आएगा, यस या नो में आएगा। सो हम क्या करेंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है, तो हम यहाँ सेट टू के जगह पे क्या लिख देंगे, मैंने बताया था आपको, या फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, आस्क्ड लिखेंगे, या फिर क्वेश्चंस लिखेंगे, या फिर इंक्वायर्ड ऑफ, या फिर इंट्रोगेटेड। आप यहाँ पे आस्क्ड लिख लीजिए, कोई कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, राम आस्क्ड मी। अब यहाँ कॉमा है, कॉमा को हटाने के बाद क्या करेंगे, यहाँ दैट नहीं लगाएंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है, तो यहाँ पे कॉमा के हटाने के बाद क्या लगाएंगे, इफ लगाएंगे या फिर वेदर लगाएंगे, जैसा कि मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इफ हो जाएगा। अब देखो डू यू नो मी है, अब क्या करना है इसमें, थर्ड स्टेज क्या करना है आपको इसमें, कि इस सेंटेंस को, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में, तो इसको मुझे किस में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है। तो सिंपल सी बात है, डू यू नो मी है तो क्या करना है, यहाँ से डू को क्या कर दो, हटा दो, क्या हो जाएगा, यू नो मी हो जाएगा। सिंपल सी बात है भाई कि डू यू नो मी को अगर हम चेंज करेंगे असर्टिव में तो क्या हो जाएगा, यू नो मी हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करना है, यू प्रोनाउन का चेंज करना ही करना है। यू यहाँ पर है तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि यू यहाँ किसका काम कर रहा है, यू यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पे जो मी चेंज होगा तो मी का सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, मी का सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्टिव किस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, मैंने आपको चार्ट में बताया था। उसके बाद यहाँ पे नो है, जैसा कि आप देख पा रहे रिपोर्टिंग का पास्ट टेंस फॉर्म में है, तो नो भी किसमें चेंज हो जाएगा, इसके करस्पॉन्डिंग चेंज हो जाएगा, तो नो हो जाएगा किसमें, न्यू में हो जाएगा, न्यू। उसके बाद यहाँ पे क्या है, मी है। अब देखो मी कौन सा पर्सन है, मी है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन का कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस है। तो फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है यहाँ पास, सब रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे राम है तो राम, जबकि मी यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है, तो राम के लिए ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, तो राम के लिए हम सब्जेक्ट देखें तो ही होगा, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, यहाँ पास हिम हो जाएगा। तो आई न्यू हिम हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा कॉमा, ये डबल इन्वर्टेड कॉमा यहाँ से क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, मान लीजिए अगर यहाँ पे इसी चीज़ को देख लेते हैं, अगर मान लीजिए रिपोर्टेड स्पीच आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में हो गया तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना। इसको देख लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ लिखा, राम सेड टू मी वाई डू यू नो मी, वाई डू यू नो मी। इसको देखो कैसे कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब आपको पता है, ये रिपोर्टेड स्पीच है। अब रिपोर्टेड स्पीच आपका वाई से स्टार्ट है, इसका मतलब कि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म है ये। और जब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस का फॉर्म होगा तो मैंने आपको बताया, यहाँ पे लिखा है कि इस कॉमा को हटाने के बाद हम यहाँ पे कंजंक्शन क्या लगा देंगे, कंजंक्शन यही वर्ड्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा ये राम सेड टू की जगह पे आस्क्ड लिखेंगे, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, आस्क्ड मी। कॉमा को हटाने के बाद यहाँ पे हम इफ या वेदर लेंगे, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस के फॉर्म में है, तो इसी वाई जो है यही वर्ड यहाँ पे कंजंक्शन का काम कर जाएगा, वाई। अब देखो बचा क्या, डू यू नो मी बचा, ये पार्ट बचा, डू यू नो मी। अब इसको भी क्या करेंगे, इसको हम चेंज कर देंगे किसमें, असर्टिव में चेंज कर देंगे। असर्टिव में आपको चेंज करना होगा, तो फिर से वही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यू नो मी। तो यू किसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे आप, मी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे मी क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई, उसके बाद नो हो गया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे न्यू, और मी यहाँ पे फिर है किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ये रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। और राम है, राम के लिए मतलब ही प्रोनाउन का यूज होगा, और ही का जो है ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस के तौर पे यूज़ किया गया। यहाँ क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप लग जाएगा। ये आपका क्लियर हो गया। सो आई होप कि आपको असर्टिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस चेंज करने आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से इंपरेटिव सेंटेंस को चेंज करते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को किस तरीके से चेंज करेंगे, वो हम नेक्स्ट की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।